हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको जो बीएसटीसी की जो एग्जाम है उसमें जो रीजनिंग सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं करवाने जा रहा हूं। इसलिए ये जो सेशन है आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। इस सेशन को आप सभी ध्यान से देखेंगे। इस सेशन में आज हम जो है श्रृंखला निर्माण परीक्षण यानी कि सीरीज जो निर्माण है उसको हम आज सीखेंगे। इस सेशन के अंदर इस जो सीरीज जो होती है वो स्पेशली बीएसटीसी के जो एग्जाम में है सीरीज पूछी जाती है। एक या दो क्वेश्चन इसमें जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आपको ध्यान में रखना जरूरी है। तो सीरीज जो है वो तीन प्रकार की है, खास करके जो है सबसे पहले नंबर सीरीज यानी कि इसको आप न्यूमेरिकल सीरीज भी बोल सकते हैं, और दूसरा जो है वो है अल्फाबेटिकल सीरीज, और तीसरी जो है वो न्यूमेरिकल प्लस अल्फाबेटिक, दोनों साथ में जो है वो पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपकी जो परीक्षा है उसमें तीन तरह की सीरीज पूछी जा सकती है। इसलिए इस सेशन में हम नंबर सीरीज की बात करेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए इस सेशन को, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो ये है कि 3, 8, 13, 18, 23 और यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क, ये जो एक सीरीज है आपके पास में, इस सीरीज में जो क्वेश्चन मार्क का जो मार्क है यहाँ पर नंबर क्या आएगा उसको फाइंड करना है। इसको आपको फाइंड करना है। किसी भी प्रकार का जो सीरीज है नंबर सीरीज, उसको सॉल्व करने से पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ सकता है। इसमें आपको प्लस माइनस करना, उसके बाद में मल्टीप्लाई या डिवाइड, किसी भी प्रकार का जो है सीरीज आपसे पूछी जा सकती है। तो ये चारों तो आपको आने ही चाहिए किसी भी कंडीशन में। उसके बाद में आपको कम से कम 1 से 10 तक तो स्क्वायर करना आना चाहिए। किसी भी संख्या का 1 से 10 तक स्क्वायर करना आपको आना चाहिए। उसके बाद में 1 से 10 तक आपको क्यूब करना आना चाहिए, किसी भी नंबर का क्यूब करना आना चाहिए। तो ये चीजें जो है आपके लिए इसमें जानने के लिए जरूरी है कि नंबर सीरीज को जब हम सॉल्व करेंगे तो इन चीजों का आना हमें काफी महत्व रखता है। तो ध्यान से देखेंगे इस सीरीज को, 3, 8, 13, 18, 23 और क्वेश्चन मार्क, यानी कि आपको फाइंड करना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप इसमें आप डिफरेंस निकालो। अगर डिफरेंस से आपको पता नहीं चल रहा है तो फिर उसका डबल डिफरेंस निकाल करके भी हम पता कर सकते हैं कि इसके जो नंबर है वो क्या आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका डिफरेंस निकालेंगे दोनों नंबरों का। तो 3 और 8 का जो डिफरेंस होता है वो होता है 5। उसके बाद में आगे जो देखेंगे हम 8 और 3 का डिफरेंस जो है वो होता है 5। तो यहाँ से देखने से हमें पता चल रहा है कि कहीं न कहीं 5 का डिफरेंस इस सीरीज में चल रहा है। तो आगे हम देख करके पता कर सकते हैं कि 13 और 18 में भी 5 का डिफरेंस है और 18 और 23 में भी 5 का डिफरेंस है। तो सीधी सी बात है, ये सीरीज जो है वो 5 प्लस प्लस होते होते चल रही है। और आगे जो नंबर है 23, इसमें भी जब हम 5 ऐड कर देंगे तो अगला नंबर जो है वो हमें मिल जाएगा। तो 23 में हम 5 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 28। तो ये जो 28 है वो आपका फाइंड यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो है आपका 28 यानी कि 28 जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डिफरेंस के जरिए भी इस सीरीज को फाइंड कर पाएंगे। अगला जो क्वेश्चन से अपन ले रहे हैं वो है 4, 10, 16, 22, 28 और x। इसमें भी हम वही सिस्टम करेंगे कि डिफरेंस देखेंगे सबसे पहले, और उसके बाद में जो है अगर नहीं आ रहा है तो उसका डबल डिफरेंस निकाल करके भी इसको देख सकते हैं। सबसे पहली बात कि नंबर सीरीज को करते समय आपको ऑब्जर्व करना है कि इसमें क्या प्लस हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है। अगर किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो रहा है, तो देखते ही ये आपको पता चल जाना चाहिए कि इसमें क्या हो रहा है। तो इसका डिफरेंस निकाल के देखेंगे हम। 4 और 10 का डिफरेंस होता है 6, 10 और 6 का भी होता है, 16 का भी होता है 6, 16 और 22 में भी जो है वो 6 प्लस हो रहा है तो इसका भी डिफरेंस 6। 22 और 28 का डिफरेंस होता है वो भी 6 होता है।
तो इस तरह से देख सकते हैं कि 6 का डिफरेंस देकर के ये सीरीज चल रही है। तो इस तरह से आगे भी हम 28 में 6 को ऐड करेंगे तो 28 और 6 क्या होता है 34। तो ये अपना आंसर होगा 34। इस तरह से हम किसी भी सीरीज को डिफरेंस के जरिए निकाल सकते हैं या उसका नंबर फाइंड कर पाएंगे। तो इस तरह से आपने देखा डिफरेंस के जरिए हम किस तरह से नंबर सीरीज को सॉल्व कर पाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफरेंस टाइप का था। ये जो था वो इजी तरह के क्वेश्चन है। लगभग ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे तो नहीं जाते हैं इतने इजी, लेकिन फिर भी आपको बेसिक तरीके से या स्टार्टिंग से सीखना जरूरी होता है, इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग है। उसमें आप देखिए इसमें 3, 4, 10 के बाद में आपका 33, 136 और आपका क्वेश्चन मार्क। तो आपको यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन मार्क की जगह देखना है कि यहाँ पर क्या संख्या आएगी। तो इसका भी हम एक तरीके से डिफरेंस निकाल करके भी इसको पहले कोशिश कर रहे हैं करने की। तो सबसे पहले देखेंगे 3 और 4 का डिफरेंस जो होता है वो +1 होता है। फिर आगे देखेंगे तो 4 और 6 का जो डिफरेंस होता है +10 का डिफरेंस होता है +6 ऐड हो रहा है 4 में। आगे जो डिफरेंस है वो होता है आपका 23 का। 33 और 36 में जो डिफरेंस है आपका वो है 103 का। तो इस तरह से इसको देखने से आपको पता चल रहा है कि इसमें क्या सीरीज चल रही है। इसको देखने से बिल्कुल भी हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि इसमें क्या सीरीज या क्या जो है चल रहा है इसमें। उसके बाद में अगर एक बार डिफरेंस देने से आपको अगर पता नहीं चलता है तो हम इसका डबल डिफरेंस लेकर के भी इसको कर सकते हैं। तो इसमें देखेंगे हम 1 और 6 में जो डिफरेंस होता है वो होता है 5 का। 23 और 6 का डिफरेंस होता है 17 का। और 23 और 3 का जो 103 का जो डिफरेंस है वो होता है 80 का। तो इसमें आपको देख करके कुछ पता चल रहा है क्या कि इसमें जो है सीरीज किस हिसाब से आगे ग्रो कर रही है। तो इसको भी देख करके हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि इसमें कौन सा नंबर हम फाइंड कर पाएंगे। तो इसको एक अलग और तरीका है इसको करने का। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आपको ये चीजें जो है वो किसी भी सीरीज को सॉल्व करने से पहले आनी जरूरी है। इसलिए हम देखेंगे कि 3 को किसी संख्या से गुणा करते हैं। माना कि 1 से हम इसका गुणा किया, उसके बाद में हमने इसमें 1 ऐड किया तो क्या प्राप्त हुआ अपने को 4। ये जो नंबर था वो हमें मिला। फिर क्या करेंगे हम 4 में 2 का गुणा करेंगे। अगर 2 जोड़ेंगे तो 4 और 2 का गुणा करेंगे 8 में 2 जोड़ा तो 10 मिल गया। उसके बाद में अगली जो संख्या है आपकी 33 को फाइंड करने के लिए 10 में अपन 3 का गुणा करेंगे और 3 ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 33 मिल जाएगा अगला नंबर। उसके बाद में 33 में हम ये जो नंबर सरीज है 1 2 3 और उसके बाद में 4, उसके बाद में 1 2 3 और 4 भी इस पे जोड़ देंगे तो 33 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 ये 12, 1 4 के 12 और 1 13, 132 में जब 4 ऐड करेंगे तो 136 आ जाएगा। तो यही सीरीज चल रही है आपको। तो इस तरह से आपको करना आना चाहिए, एब्जॉर्व करना आना चाहिए कि इसमें क्या प्लस माइनस हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद में 136 में हम जब 5 का गुणा करेंगे और 5 जोड़ेंगे, क्योंकि ये सीरीज एक जैसी चल रही है, गुणा करने की सीरीज और प्लस करने की सीरीज एक जैसी चल रही है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो 136 में जब अपन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका 280 में हम क्या ऐड करेंगे 5, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 285। इस तरह से ये आपका जो नंबर है 285 आपका इस सीरीज का आंसर होगा। देखिए इसमें आसान है, बिल्कुल भी कोई इसमें नहीं कि कुछ नहीं कर पाए। 3 का 1 से गुणा किया और 1 जोड़ा, 4 का 2 से गुणा किया 2 ऐड किया, 3 से गुणा किया 3 ऐड किया, 4 से गुणा किया 4 ऐड किया, 5 का गुणा किया और 5 ऐड किया। तो इस तरह से ये आपका 285 नंबर आपको मिल जाता है। तो थोड़ा डिफिकल्ट आपको लग रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिस से और रेगुलर क्वेश्चन सॉल्व करने से आप इसको आसानी से कर पाएंगे। आगे देखते हैं और क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न है हमारा क्वेश्चन है वो है 21 24 32, 21 24 32, उसके बाद में 45 63 और यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है। 21 24 32 45 और 63 और क्वेश्चन मार्क। इसमें भी अपन सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको जैसे ही आपको कोई सीरीज दिखे
तो अगर आपको डिफरेंस उसमें लग रहा है तो सबसे पहला है कि आप उसमें डिफरेंस देखें, डिफरेंस निकालें। सिंगल डिफरेंस से काम नहीं चल रहा है तो आप डबल डिफरेंस निकाल करके भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, जिससे कि आपका क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हल हो जाए। तो इस सीरीज में भी हम देखेंगे पहले डिफरेंस निकाल करके, अगर डिफरेंस से बात नहीं बनती है तो फिर अपन दूसरा जो है पैटर्न लगाने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं डिफरेंस से। तो 21 और 24 का जो 24 और 21 का जो डिफरेंस है वो होता है आपका +3, क्योंकि 3 इसमें ऐड हो रहा है 21 में। आगे जो डिफरेंस है 6 और 2 8 का डिफरेंस है, ये भी प्लस। उसके बाद में 8 और 5 13 का डिफरेंस है। उसके बाद में 13 में से 5 के तो 8, 5 में इसमें भी 18 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस हमने देख लिया, लेकिन इससे अपने को कुछ पता चल नहीं रहा है कि आखिर इसमें जो है सीरीज चल क्या रही है। तो आगे हम इसका डबल डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे। तो 3 और 8 में जो डिफरेंस होता है वो है 5 का +5 का, 8 और 13 में भी +5 का, और 13 और 18 में भी +5 का। तो डबल डिफरेंस निकालने से हमें ये पता चल रहा है कि 5 5 5 की सीरीज डबल डिफरेंस से चल रही है। तो इसी प्रकार से हम आगे भी जो है 5 ऐड करके फिर इसमें ऐड करके वो जो है नंबर निकाल पाएंगे। तो देखते हैं आगे जो है वो 5 हम ऐड करेंगे। देखिए 3 में 5 ऐड हुआ 8, 8 में 5 ऐड हुआ 13, 13 में 5 ऐड हुआ 18, 18 में भी हम 5 ऐड करेंगे तो अगला नंबर आ जाएगा 18 और 5 कितना होता है 23। तो ये जो 23 है अब इस 63 में हम ऐड करेंगे तो ये अपना नंबर मिल जाएगा। तो 3 और 3 कितना होता है 6, 3 6 और 2 8। तो अपना जो सीरीज का जो आंसर था वो था 86। 86 जो है वो इसका इस सीरीज का जो आंसर है वो 86 है। तो देखा आपने डबल डिफरेंस, सिंगल डिफरेंस से अगर काम नहीं बनता है तो आपको डबल डिफरेंस लगा करके भी हम क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर पाते हैं। ये जो है क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं, एसएससी में, बैंक में। लेकिन आपके जो है अब बीएससी आदि इन एग्जामों में भी ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है 2180, 2100, 2179, 2152, 2027 और आपका क्वेश्चन है। इस सीरीज को आपको सॉल्व करना है। जितना जल्दी हो सके आप सॉल्व करेंगे इसको तो आपको काफी बेनिफिट होगा इस एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि एग्जाम में समय बहुत कम होता है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि जल्दी से इसको सॉल्व कर पाए कम समय में। तो इसको देखेंगे, इसको देखने से आपको पता चल रहा होगा कि ये तो काफी बड़े बड़े नंबर हैं, इसका डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे। तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इसको स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो आपको ये नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, इसको करने की एक बार जरूर कोशिश करना है कि ये कैसे हो सकता है। तो आइए देखते हैं, इसको करने की कोशिश करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले वही अपना मेथड लगाएंगे हम, डिफरेंस वाला। डिफरेंस से बात नहीं बनती है तो फिर डबल डिफरेंस लगाएंगे, उससे भी बात नहीं बनती है तो फिर प्लस माइनस या मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है या किसी स्क्वायर या क्यूब ऐड हो रहा है या माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है, तो उसको अपन देख करके उसका पता लगाएंगे। तो सबसे पहले हम डिफरेंस निकालते हैं। तो देखिए 2180 और 2179 में -1 का डिफरेंस है ना। 2180 में से 1 माइनस हो रहा है तो 79 आ रहा है। उसके बाद में इसमें से इसका करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे तो 9 में से 2 जाएंगे तो 7, 16 में से 6 में से 5 जाएंगे तो 1। तो यहाँ पर आपको 17 का डिफरेंस मिल रहा है। ठीक है, 17 का डिफरेंस मिल रहा है। 9 में से 2 गए तो 7, 7 में से 5 गए तो 2, सॉरी 1 में से गए, ठीक है 27 का। उसके बाद में 12 में से 7 जाएंगे तो आपका 5, 4 में से 2 जाएंगे तो 2, और यहाँ पर 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा 2 में से। ठीक है, तो ये माइनस हो रहा है, यानी कि माइनस होता जा रहा है। अब आप देखिए ये जो डिफरेंस हमने लिया है ये कुछ ना कुछ कह रहा है हमसे। अगर आपको 1 से लगा करके 10 तक के क्यूब आपको याद है तो इन क्यूब से आप इसको तुरंत ही ऑब्जर्व करके इसका आंसर 5 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। हालांकि नंबर बड़े हैं, कुछ बच्चे देख करके इसको घबरा जाते हैं और उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। डिफरेंस निकाला हमने, डिफरेंस से मुझे ये पता चला कि एक जो है वो अगर अपन देखते हैं तो 1 का क्यूब है ना, 1 की घात 3 जिसको क्यूब बोलते हैं, उसका मान होता है 1।
तो यहाँ पर 1 का माइनस हुआ, डिफरेंस निकाला। उसके बाद 27 जो है वो किसका क्यूब होता है? 3 का। तो यहाँ पर 3 और 125 जो है वो किसका क्यूब होता है? 5 का। तो यहाँ पर आपने देखा 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125। तो 2180 में से 1 का क्यूब माइनस हुआ तो 2179, 2179 में से 3 का क्यूब माइनस हुआ तो 2152, और 2152 में 5 का क्यूब माइनस हुआ तो 2027। आगे देखिए, अब यहाँ पर 1, 3, 5 तो क्या होगा? 1 का क्यूब 3 का क्यूब 5 का क्यूब, तो क्या हो जाएगा आगे? 7 का क्यूब। तो 7 का क्यूब का डिफरेंस, 7 का क्यूब का मान कितना होता है? 289, है ना? 289 7 के क्यूब का मान होता है। तो 289 यहाँ पर हम इसमें से घटा देंगे तो 17 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा? 8। 17 में से 9 जाएंगे तो 8, 11 में से 8 जाएंगे तो 3, और यहाँ पर 9 में से 2 जाएंगे तो 2027। 2027 में से हम 289 माइनस कर देंगे तो 17 में से 9 जाएंगे तो 8, 11 में से 8 जाएंगे तो 11 में से 8 जाएंगे तो 3, 9 में से 2 जाएंगे तो 7, और 1 1738, यानी कि 1738 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के भी जो है परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आपको कम से कम 1 से 10 तक का स्क्वायर और कम से कम 1 से 10 तक का क्यूब जो है वो याद होना चाहिए। तो काफी आसान था, दिखने में जरूर डिफिकल्ट क्वेश्चन था, लेकिन करने में एकदम आसान है और 5 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 14, 25, 47, 14, 25, 70, 47। उसके बाद में है आपका 91, यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क, और 355। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि बीच में जो है वो एक आपका क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है वो नंबर आपको फाइंड करना है कि आपके पास यहाँ पर क्या नंबर आएगा। तो इसको देखेंगे हम, इसको अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले अपन डिफरेंस निकालेंगे। तो इसका डिफरेंस जो है वो है 6 और 5 11 का, इसमें और इसमें 7 में से 5 गए 2, 4 में से 2 गए तो 2, 22 का, 11 में से 7 गए तो 4, 8 में 4 गए तो 4। अब देखिए यहाँ पर आप देखते ही समझ जाएंगे, 11, 22, 44, यानी कि 11 का 2 से गुणा किया 22, 22 को 2 से गुणा किया 44, 44 का 2 से भी अपन गुणा करेंगे तो आगे की संख्या अपने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 88 ना, 44 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 88, यानी कि ये जो सीरीज है वो 2 के डबल डिफरेंस में 2 के मल्टीप्लाइज, है ना, डिफरेंस से जो भी डिफरेंस है इसका, उस डिफरेंस से 2 का गुणा हो रहा है और आगे का नंबर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर 2 का गुणा 44 से करेंगे तो 88 आएगा, 88 आएगा। 88 क्या करेंगे हम, इसमें ऐड कर देंगे तो 8 और 1 क्या जाएगा 9, और 9 और 8 17, यानी तो आपका नंबर जो है वो 179 फाइंड हो जाएगा। आगे इसको चेक करने के लिए भी हम देख सकते हैं। तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 2 16 का 6, 8 2 16 और 1 17। तो यहाँ पर देखिए 9 और 6 15 का 5 कैरी 1, 7 और 1 8 और 7 15 का 5, और यहाँ पर भी कैरी 1 2 और 3 ये 3। तो आपका जो आंसर होगा बिल्कुल सही है और ये 179 आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से जो सीरीज है वो मल्टीप्लाई वाली भी आपको मिल सकती है देखने को परीक्षा में। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम। नंबर सीरीज के ही क्वेश्चन कर रहे हैं आज। ये जो नंबर सीरीज है वो परीक्षा में काफी हेल्पफुल रहने वाली है आप सभी के लिए। तो देखिए आगे की सीरीज 6 5 9 26, उसके बाद में है 103 और आपका क्वेश्चन मार्क। तो ये जो है सीरीज आपके सामने लिखी गई है, इसको भी आप देख करके किसी भी प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें भी हम वही सिस्टम अपना, सबसे पहले तो आपको करना हर एग्जाम में या सॉरी हर सीरीज के क्वेश्चंस में यही करना है कि उसका डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पर आप डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -1 का डिफरेंस आया, 6 से 5 हुआ मतलब 1 का माइनस का, है ना। उसके बाद में 5 में से 9 ऐड हो गया तो 9 आ गए, है ना। 5 का जो 9 का डिफरेंस है वो क्या है +4 तो 9 हुआ। यहाँ पर देखेंगे 6 और 3 यानी कि 26 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 17, यहाँ पर प्लस हो गया। अब यहाँ पर आगे देखेंगे 3 में से गया 23, 23 का मतलब 77 ये प्लस हो गया।
तो इस तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो सीरीज कुछ अजीब सी चल रही है, अपने को समझ नहीं आ रहा कि आखिर इसमें है क्या। डबल डिफरेंस से चेक करते हैं, 3, इसके बाद में 13, इसके बाद में 0 और 6, 60। यहाँ पर भी आपको कुछ अजीब से नंबर दिख रहे हैं, कोई फ्लो नहीं बन रहा है नंबरों का, मतलब एक फ्लो से जो है वो सीरीज नहीं चल रही है। तो इसको हम अलग मेथड से करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें नंबर। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि 6 का गुणा हम 1 से करते हैं, 6 का गुणा हम 1 से करते हैं तो कितना मिलता है अपने को 6, और इसमें से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 5, तो ये अपने पास 5। इसके बाद 5 का गुणा हम जब 2 से करेंगे 10 में से भी हम 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो अब देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं नंबर अपने को जो है वो मिलते जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपको यही करना है, 1, 2 और 3 से गुणा किया 27 में 1 जाएंगे तो आपका 26, ये नंबर मिल जाएगा। उसके बाद में 26 का गुणा जब 4 से किया जाएगा और 1 घटाएंगे तो 26 चौक 104 में से 1 जाएंगे तो 103। तो आगे भी आपको यही करना है, 103 में से 5 का गुणा करना है और उसमें से भी 1 घटा देना है, तो कितना हो जाएगा 515, है ना, 5 के 15 और 5, उसमें से हम 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 514। तो 514 आपका 1514 आपका आंसर इस सीरीज का हो जाएगा। तो ये भी जो है वो एक क्वेश्चन हमने किया था उसी टाइप का है, जिसमें कि डिफरेंस से हमको पता नहीं चला था, इसलिए हमने इसको इस तरह से किया। तो आपको एब्जॉर्व करना आना चाहिए, समझना आना चाहिए कि किस प्रकार से क्वेश्चंस दे रहा है और किस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो आगे सीरीज फ्लो कर रही है या बढ़ रही है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जरूर करें इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको हल करने की जरूर कोशिश करें, ताकि जो है परीक्षा में आपको परेशान होना ना पड़े। नंबर बहुत आसान होते हैं, आसान क्वेश्चन होते हैं ये, लेकिन बच्चे पहली बार देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं है परीक्षा से पहले तैयारी में, इसलिए जो है वो रह जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको करने बहुत जरूरी है। आगे देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, 3, 4, 10, 33, 3, 4, 10, 33, उसके बाद में है आपका 136 और x। ये क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। इसमें भी जो है अपन सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस देखेंगे हम, 1 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 23 का डिफरेंस और 103 का डिफरेंस। इसमें कुछ पता चल रहा है आपको? नहीं चल रहा है। डबल डिफरेंस देखते हैं, 5 का, 17 का और 80 का। यहाँ पर भी कुछ डिफरेंस दिख रहा है क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इसमें हो क्या रहा है ना। इस डिफरेंस से भी पता नहीं चल रहा है, डबल डिफरेंस से भी। तो हम आगे वही मेथड लगाएंगे अपना गुणा और भाग करने का, कि इसमें से कुछ हो तो नहीं रहा है। तो इसमें देखने की कोशिश करेंगे हम। सबसे पहले हम देखेंगे 3 का गुणा हम 1 से करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 4। अगला नंबर आ गया अपने पास। उसके बाद में 4 का गुणा जब 2 से करेंगे और 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10। 10 का गुणा 3 से करेंगे और 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 33। और 33 का गुणा 3 से करेंगे और 4 से करेंगे और 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 136। तो उसके बाद में वही सीरीज 136 में हम 5 का गुणा और 5 जोड़ देंगे तो 30 के 0, 8 से 3, 5 के 15, 18 का 8 से 5 780 में अपन 5 जोड़ेंगे तो 785, यानी कि 685 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत सारी सीरीज जो है वो कर पाएंगे, आसानी से क्वेश्चन इसको सॉल्व कर पाएंगे। आगे एक क्वेश्चन और देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। देखिए 23, उसके बाद में है आपका 39, 32, 48 और 41 और क्वेश्चन मार्क। ये जो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे इसमें कि क्या सीरीज पूछी जा रही है और क्या सीरीज आप फाइंड कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। डिफरेंस निकालेंगे सबसे पहले। 9 और 7, 16 का डिफरेंस, उसमें प्लस 16, इसमें वापस माइनस हो रहा है तो 7 माइनस हो रहा है इसमें। इसमें देखेंगे तो 8 और 8, 16 का डिफरेंस प्लस, इसमें देखेंगे हम माइनस का 7 का डिफरेंस। देखिए देखते ही पता चल रहा है आपको कि 16 प्लस हो रहा है, 7 माइनस हो रहा है, 16 प्लस हो रहा है, 7 माइनस हो रहा है।
इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको परीक्षा में पूछे देखने को मिल सकते हैं कि जो दो डिफरेंस है, एक प्लस हो रहा है अल्टरनेट, एक प्लस हो रहा है एक माइनस हो रहा है, एक प्लस हो रहा है और एक माइनस हो रहा है। इस तरह से भी आप इस तरह के क्वेश्चन भी आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इन क्वेश्चन पर भी तैयारी आपको करनी जरूरी है। तो इसलिए अगला जो नंबर होगा +16 -7 +16 -7 और आगे भी प्लस का 16 आ जाएगा। तो +16 जब हम इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 7 और 5 यानी कि 57 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को एक तरह से भी आप इस तरह से भी आप कर सकते थे कि अल्टरनेट जो डिफरेंस है उसको भी आप लेकर के इसको सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ पर देखिए आपको 23 और 32 में कितने का डिफरेंस है +9 का, ठीक है ना। उसके बाद में 32 और 41 में कितने का डिफरेंस है +9 का, यहाँ पर भी 9 का डिफरेंस आया। अब यहाँ पर देखिए 39 और 48 में कितना डिफरेंस है +9 का। तो सीधी सी बात है यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो भी क्या आएगा +9 का होना चाहिए। तो +9 इसमें ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 और 41 50, ठीक है ना। ये थोड़ा डिफरेंस हो गया शायद क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन भी आप इसको कर सकते हैं। आगे हम एक नंबर सीरीज और लेंगे, फिर इस सेशन को हम खत्म करेंगे। 5 7 13 25 और x 5 7 13 25 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। इस क्वेश्चन मार्क की जगह आपको नंबर फाइंड करना है आपको, या फिर क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क की जगह आपको क्या नंबर आएगा, क्या संख्या आएगी सीरीज को देखने के बाद। देखिए इसमें सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे, 7 और 5 का डिफरेंस 2, फिर 13 और 7 का डिफरेंस +6 का, 25 और 6 का, 7 5 12 का, फिर 45 और 25 का +20 का। इसको देखने से कुछ पता चल रहा है कि सीरीज में क्या चल रहा है, नहीं चलता है। आगे डबल डिफरेंस निकाल के देख सकते हैं, 2 और 6 में +4 का डिफरेंस, +6 का डिफरेंस, +8 का डिफरेंस। अब देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको एक फ्लो मिल रहा है, एक सीरीज मिल रही है कि 2 2 प्लस होता जा रहा है डबल डिफरेंस में। तो 4 और 2 6, 6 और 2 8, तो 8 और 2 अगला जो नंबर होगा वो 10 हो जाएगा, और 10 जो है वो इस 20 में ऐड होकर के 30 हो जाएगा, और ये 30 जो है वो इस 45 में ऐड होकर के कितना हो जाएगा 75। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस सीरीज में इस तरह से डबल डिफरेंस देकर के भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखा हमने काफी अच्छे क्वेश्चन हमने आज किए हैं। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके, रेगुलर प्रैक्टिस करके, लगातार अभ्यास करके आप इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। परीक्षा में आपको देखते ही स्किप नहीं करना है, और जो मैंने मेथड बताए हैं उन मेथड को फॉलो करके आप इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको इन चीजों की जानकारी आवश्यक है, इसलिए इन चीजों को जरूर आप बेसिक तरीके से करने की कोशिश करें। पहले से ही आप डिफिकल्ट क्वेश्चन में न जाएं, आसान जो प्रश्न होते हैं उनको पहले कोशिश करने की कोशिश करें, फिर आप डिफरेंट क्वेश्चन को करने की ट्राई करें। तो इस तरह से आपको ये सीरीज जो है वो आसानी से सॉल्व करने में हेल्प होगी। आज का सेशन यही खत्म करते हैं। थैंक यू।